हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे आपके लिए यूजीसी नेट के लिए इतिहास विषय पे क्लास चल रही हैं और महाजनपद काल की हम लोग शुरुआत की थी और आज हम लोग बहुत आगे पहुँच चुके हैं महाजनपद काल में लगभग हमारा राजनीतिक हो चुका था, भौगोलिक वितरण हो चुका था और जो आज का मेन टॉपिक है हमारे पास महाजनपद काल में जो हमारी प्रमुख महाजनपद हैं, उनकी लोकेशन देखना और उनके बारे में मतलब अबाउट आपको मैंने कल क्वेश्चन दिखाया था और मैंने आपसे कहा था कि पेपर में पैटर्न आपको समझ में कैसा आता है। देखो, इतिहास जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो पता है आपने यूजी भी कर रखा है, पीजी भी कर रखा है और सिविल सर्विसेज की तैयारी भी आपने कर रखी है। आपने कहीं न कहीं सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रखी है, तब जाके आप इस एग्ज़ाम की तरफ मुड़े हो, ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरा सिर्फ़ उद्देश्य इतना है कि आपको एक सही तरीके से पॉजिटिव वे में आपको कंटेंट दे सकूँ और आपको बता सकूँ एग्ज़ाम में कैसे आता है, ठीक है ना? तो 16 महाजनपद की सूची जो कि आपकी अंगुत्तर निकाय में दी गई है। हमने कल जानकारी देखी थी कि इनके स्रोत कौन-कौन से हैं, साहित्यिक स्रोत कौन-कौन से हैं और पुरातात्विक स्रोत कौन-कौन से हैं। कहाँ-कहाँ से हमें महाजनपद काल की जानकारी मिलती है और ये 16 महाजनपद भी हम लोग पढ़ चुके थे। बट वापस आपकी रिकॉल हो रही हैं और एक-एक डिटेल में पढ़ेंगे जो आपकी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, गौर से सुनना, ठीक है ना? जैसे बात करूँ काशी महाजनपद की, तो काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। पहले हम लोग कैपिटल देखें राजधानी क्या थी? देन हम लोग आधुनिक स्थल मतलब कि आज के समय पर वो महाजनपद आपकी कहाँ पर है? ठीक है ना? ठीक है ना? काशी आपकी वाराणसी में खुद कौशल बात करें श्रावस्ती अयोध्या। अयोध्या आपकी फेमस रही है हमेशा। कौशल याद रखना। कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती अयोध्या रही है। फैज़ाबाद मंडल यूपी में आपको दिखती है। अंग की राजधानी चंपा। अंग नरेश के बारे में सुनते हो? कर्ण यहाँ से संबंध आपके रहे हैं, ठीक है ना? महाजनपद काल में, महाभारत में। मगध आपको मिलेगा राजागृह और गिरिवक्ष आपकी राजधानी मिलेगी। बाद में पाटलिपुत्र भी आपको इसकी राजधानी मिलती है मगध की। आगे हम देखें मगध का जब उत्कर्ष होता है तो किस तरीके से उत्कर्ष हुआ है, कैसे-कैसे राजधानियाँ बनी हैं। यदि वज्जी की बात करें तो वज्जी की वैशाली राजधानी रही, वज्जी गणराज्य था, मल्ल एक गणराज्य था, कुशीनरा पावा। आपको पता है कल मैं 5 गणराज्यों के नाम पढ़े थे, 5 गणराज्यों के नाम पढ़े थे। यदि आपको याद है कमेंट में बता सकते हो, कौन-कौन से 5 गणराज्य थे? इनके नाम तो आप हमेशा सुनते रहते हो कि वज्जी था, मल्ल था, चाक्य थे, तो और हमने नए नाम पढ़े थे, वो नाम आपको आना चाहिए, ठीक है? चेदी या चेती जो कि आपको बुंदेलखंड में दिखती है, सोतीवती या सुक्तिवती इसकी राजधानी है। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी आपको मिलेगी। कुरु की राजधानी आपको इंद्रप्रस्थ मिलेगी। तो आपको कुरु, पांचाल, अंग, वत्स ये आपको महाजनपद काल के साथ-साथ आपको कहाँ महाभारत में भी देखने को मिलते हैं। पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिचित थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिली थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, शूरसेन की राजधानी मथुरा और अस्मक की राजधानी पोर्टल। इकलौती आपकी दक्षिण भारत की मानी जाती है। दक्षिण भारत में इकलौती महाजनपद कौन? अस्मक या अश्वक, ठीक है ना? अवंती की बात करें हम लोग, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। गंधार की बात करें तक्षशिला, कम्बोज की बात करें राजपुर हट्टा। ये आपकी कैपिटल्स आपने देखी हैं, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक स्थल। यदि आप मैपिंग करना चाहो, मैपिंग कर सकते हो, बट मैं बोलता हूँ देखो ऐसे आप बनाओ। काशी आपको कहाँ मिलेगी? काशी आप देखो मैप मैं आप जब भी बनाता हूँ, ऐसा बनाता हूँ। इसका मतलब क्या है देखो, यदि आपने देखा होगा शुरुआत से क्लास देखी होगी तो ऐसे इसका मैप आता है, ऐसे लेके चलो। बट मैं बोलता हूँ मैपिंग से ज़्यादा आपको लोकेशन सारी याद है। आपके माइंड में लोकेशन आनी चाहिए। जब आप क्लास पढ़ाई थी मैंने पहले दिन में आप सारी लोकेशंस मैंने आपको दिखाई थी देखो यहाँ पे। सारी लोकेशन मैंने आपको दिखाई। तो बेसिकली आपको सारी लोकेशन आपके माइंड में आनी चाहिए और आप जब इत तैयारी कर चुको हो, इस एग्ज़ाम को दे रहे हो ना, तो भ भारत में कौन-कौन से राज्य हैं, की लोकेशन क्या है, वो आपके माइंड में आनी चाहिए। वो लोकेशंस आपके माइंड में आनी चाहिए, ठीक है ना? यहाँ पे देखो, बात करें काशी की, काशी आज कहाँ पे आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। कौशल की बात करें तो फैज़ाबाद मंडल उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अंग की बात करें तो भागलपुर, मुंगेर और बिहार में देखने को मिलेगा अंग महाजनपद। मगध की बात करें, दक्षिणी बिहार आपको देखने को मिलेगा। दक्षिणी बिहार में जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। वज्जी आपको उत्तरी बिहार में, वज्जी कहाँ पे आपको उत्तरी बिहार में मिलेगा। मल्ल आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिलेंगे आपको। चेदी या चेती आपको आधुनिक बुंदेलखंड में, ये महत्वपूर्ण है, एमपी में सेट में आपसे पूछी जा सकती है। वत्स आपको इलाहाबाद क्षेत्र में देखने को मिलेगा, यूपी इलाहाबाद में, ठीक है, प्रयागराज। कुरु बात करें हम लोग तो दिल्ली मेरठ वाला जो क्षेत्र है आपका, वहाँ पर कुरु, अब पता है कुरुक्षेत्र आप लोग पढ़ते हैं हरियाणा, तो वही आपका क्षेत्र है, दिल्ली, मेरठ, दक्षिणी हरियाणा जहाँ पे आपको कुरुक्षेत्र देखने को मिलता है। पंचल की बात करें तो बरेली की तरफ, फर्रुखाबाद की तरफ, रामनगर यूपी में आपको पंचाली आपको देखेंगे, पंचाल महाजनपद देखेंगे। मत्स्य की बात करें तो राजस्थान में मिलता है, जयपुर में मिलता है। अलवर भरतपुर राजस्थान, है ना? जयपुर, अलवर भरतपुर क्षेत्र में
राजस्थान में फैला हुआ है। सूरसेन आपका यूपी में याद रखना, जो ब्रजमंडल आपका कहा जाता है वो सूरसेन राजधानी है। मथुरा के आस-पास राजधानी दिख रही है आपको। अजमक आज आपको गोदावरी नदी के तट पर दिखेगी और अवंती आपको एमपी में। एमपी में आपको 2 दिख गई हैं, एक चेदी दिख गई है, दूसरी आपको अवंती दिख गई है। अवंती आपको दिख गंधार आपको कहाँ पर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान पहुँच जाएँगे, तो रावलपिंडी एरिया में पेशावर क्षेत्र में आपको गंधार देखने को मिलेगा। और कम्बोज की बात करें तो आपको कहाँ पर दक्षिण-पश्चिमी कश्मीर यानी प्राचीन कपीसा, कश्मीर को कम्बोज देखने को मिले। हालाँकि फिलहाल पाकिस्तान से बॉर्डर लगती है तो कम्बोज आपको वहाँ 16 महाजनपद और वर्तमान क्षेत्र देखिए राजधानी देखिए। अब जो महत्वपूर्ण आपका विशेष फैक्ट, एक-एक राजधानी के विशेष फैक्ट जो रहेंगे, एक-एक महाजनपद के, जो भी आपके महत्वपूर्ण रहे होंगे, ठीक है ना? यदि बात करूँ तो भगवती सूची, आपकी जो भगवती ग्रंथ है, वहाँ पे बौद्ध ग्रंथ की सूची अलग मिलती है आपको। मैं कल ही बताया था, मलय और शिवा मिलते हैं। आप देखते हो ना, जैन ग्रंथ या अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, 2 जगह पे आपको क्या 16 महाजनपद की जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक नहीं? वही भगवती सूत्र में बात की थी, हाँ भैया 16 महाजनपद मिलती हैं, बट 2 महाजनपद वहाँ पे नहीं थी। आपकी नई मलय और शिवा वहाँ पे सम्मिलित हो गई। देखा था हमने कि नहीं? और 4 को सबसे शक्तिशाली ये आपसे पूछा गया है कि 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? आपको पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन, है ना? मगध, कौशल, काशी, वत्स, कहाँ पे? भगवती सूत्र। जब बात करें हम लोग अंगुत्तर निकाय की तो वहाँ पे आपको अवंती इत्यादि को क्या माना जाता है? अवंती इत्यादि को आपको सबसे शक्तिशाली माना जाता है, याद रखना। है ना? गणराज्य में वज्जी और मल्ल आपको मिलेंगे। कम्बोज और गंधर भारत के उत्तर-पश्चिम या भारत के बाहर आपको मिलेंगे। कम्बोज और गंधर 2 ऐसी महाजनपद है, भारत की बॉर्डर के बाहर आपको मिलेंगे, पाकिस्तान, ठीक है ना? चलो, बात करते हैं यहाँ पे अब काशी। काशी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? काशी तो महादेव की नगरी सब जानते हैं वाराणसी को, बराबर ना? शुरुआत यहीं से करना, महादेव की नगरी से याद करना। उज्जैन, अवंती महादेव की नगरी मिल जाएगी, एक काशी आपको मिल जाएगी। वाराणसी है, सबसे प्राचीन शहर में यह नगर उत्तर भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र आपको पता है, कल्चरल रूप में जाना जाता है, धार्मिक रूप से जाना जाता है। राजनीति की बात करें तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा गया है, सोन नंद जातक कहानी कहाँ मिलती है? जातक कहानी आपको कहाँ मिलती हुई? जातक कहाँ यहाँ पे वाराणसी मिलती है। जब हम वाराणसी की बात करते हैं, मोस्टली हमारे माइंड में महादेव को लेकर आते हैं। मैं आपको बता दूँ, वाराणसी आपको बौद्ध और जैन धर्म से भी संबंधित है। ठीक है? बौद्ध और जैन धर्म से भी संबंधित है। स्वनंद जातक में जानकारी मिलती है। मगध, कौशल, अंग, तीनों कभी न कभी काशी तीनों का कभी न कभी काशी पर अधिकार था। मतलब कि ये तीनों राज्य ऐसे रहे मगध, कौशल, अंग, जो काशी के लिए निरंतर युद्ध में रहे होंगे और काशी को हथियाने के लिए आगे भाग रहे होंगे। इससे आपको काशी का महत्व चल रहा है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, आप लोग 2 लड़के हो, दो बोले एक फूल दो माली। तो यही कहानी है कि एक फूल है, आप लोग 3 राज्य आपके लड़ रहे हैं एक के लिए। उस फूल की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ रही है कि नहीं है? आप लोग ऑफलाइन बैठते हो, ऑनलाइन बैठते हो, एक फूल दो माली कहानी आपने सुनी होगी नॉर्मली। एक लड़की है, 2-4 लड़के घूम रहे हैं, तो सेम कहानी। इसका महत्व आपको ऐसा समझ में आ रहा है, काशी क्या रहेगी उस टाइम, व्यापारिक केंद्र होगा, धार्मिक केंद्र होगा, शिक्षा केंद्र होगा। इससे आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ जाओ, 3 राज्य आपस में अधिकार के लिए कहीं न कहीं आगे पीछे लड़ रहे थे, ठीक है ना? काशी का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ये आपसे पूछा गया नेट में। कौन सा? राजा ब्रह्मदत्त। राजा ब्रह्मदत्त आपका काशी का सबसे शक्तिशाली राजा था। अब याद रखना, आपसे क्रम पूछा जाता है एक तो, दूसरा आपसे सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। विभिन्न राजाओं के नाम लिखे रहते हो, काल लिखा रहता है, टाइम पीरियड लिखा रहता है या शहर लिखा रहता है, महाजनपद लिखी रहती है। तो राजा ब्रह्मदत्त कहाँ से? आपके काशी से संबंधित, जिन्हें क्या कौशल राज्य पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है ना? धार्मिक बात करें तो बौद्ध भिक्षु यहाँ पे गेरुए वस्त्र, जिन्हें संस्कृत में कसाय कहा जाता था, है ना? यहाँ पे धार्मिक संस्कृत की बात करें तो बौद्ध भिक्षु धार्मिक जो क्या बोलते हैं कपड़े पहनते थे, वो क्या कसाय कहा जाता है, कसाय, कासाय, याद रखना। यहाँ पे चल रहे गेरुए लफ्ज के लिए ना, इनका निर्माण ही काशी में होता है। इनका निर्माण ही कहाँ पे? काशी में किया जाता था। अब आज भी देखो तो बौद्ध भिक्षु गेरुए रंग के वस्त्र पहनते हैं। जो पेन का कलर आपको दिख रहा है इसी रंग के पहनते हैं कि नहीं? इनकी शुरुआत काशी से हुई है, काशी से हुई है ना? इससे सिद्ध होता है कि काशी क्या कपड़ा उद्योग का केंद्र होगा। मैंने बोल दिया कि नहीं? कहीं व्यापारिक केंद्र होगा, शिक्षा का रहा होगा, धार्मिक केंद्र होगा। तो धार्मिक केंद्र तो वैसे भी है, कपड़ा उद्योग केंद्र भी है। आज लड़ रहे हैं इसके लिए, है ना? और एक बात करें, दशरथ की जातक कथा यहाँ पे लिखी है। दशरथ, राम, लक्ष्मण आदि को अयोध्या में नहीं बल्कि काशी के राजा के रूप में दर्शाया गया। याद रखना, दशरथ नामक दशरथ नामक जातक कथा जो बौद्ध धर्म से संबंधित क्या बताया गया? जो आपके रामायण के पात्र हैं, दशरथ हो गए, राम, लक्ष्मण, इनको अयोध्या के राजा के रूप में नहीं, काशी के राजा के रूप में पूछा गया है। पूछ सकता है आपसे। इससे पता चलता है कि प्रारंभिक पुराण कथाओं में काशी को महत्वपूर्ण राजवंशों को काशी के महत्व आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
आगे बढ़ते हैं। बुद्ध कालीन स्थिति, बुद्ध काल तक आते थे कौशल राज ने काशी को अपने अधीन कर लिया। अब देखो पहले, पहले क्या यहाँ पे देख रहे हैं? राजा ब्रह्मदत्त कौशल को अपने अधीन किया। क्या? कौशल ने। और यहाँ पे क्या लिख रहा है? कौशल राज्य ने काशी को अपने अधीन कर लिया। आपस में लड़ रहे हैं। और इस समय काशी, मगध और कौशल की का प्रमुख कारण बन गया। काशी की, है ना? तो जो हमने पढ़ा है रिवीजन करो काशी के बारे में। ये राजधानी वाराणसी है। प्रमुख राजा कौन है? ब्रह्मदत्त हो गए। इंडस्ट्री आपको वस्त्र इंडस्ट्री दिख रही है। यदि साहित्यिक स्रोत की बात करें काशी के बारे में, सोनदत्त जातक और दशरथ जातक, दशरथ जातक, दोनों जातक याद रखना। बुद्धकालीन देख लो और संघर्ष देख लो। काशी के बारे में आपको सारी जानकारी मिल, क्या रहा है क्या नहीं रहा है। क्या था? कौशल महाजनपद, कौशल महाजनपद, एक महाजनपद देखी। सेकंड आपकी कौशल महाजनपद देखते हैं। सेकंड क्या आपकी कौशल महाजनपद देखते हैं। तो कौशल की राजधानी क्या मिलेगा? आपको श्रावस्ती मिलेगी। श्रावस्ती आपको राजधानी मिलेगी। सबको याद रहती है, मुझे भी याद है, आपको याद है ना? की राजधानी अयोध्या मान लो, क्या कौशल महाजन की राजधानी श्रावस्ती थी। लेकिन रामायण काल की बात करें तो रामायण काल में श्रावस्ती जगह पे क्या अयोध्या को राजधानी माना गया, अयोध्या। और आपको बता दूं, आप जैसे मैंने बोला काशी को देखकर आपको भगवान बहुत सॉरी भगवान महादेव याद आते होंगे। बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित भी काशी। ऐसी बात करें अयोध्या की, जब अयोध्या की बात करते हैं तो भगवान राम आपको दिखते हैं। मैं आपको बता दूं, जैन धर्म के अधिकांश तीर्थंकरों की जन्मभूमि, अधिकांश तीर्थंकरों की जन्मभूमि आपकी अयोध्या मानी जाती है। याद रखना जैन साहित्यों में। ये आपके लिए क्वेश्चन है ना? और अभी आपको पता है इस बार आपके लिए कॉम्पिटिशन बहुत कम होने वाला है। क्यों? अभी एपी की वैकेंसी आई थी, अच्छे खासे लोगों ने दिया था। जून में नेट का एग्जाम हुआ था, अच्छे खासे लोगों ने एग्जाम दिया था। जो सिलेक्ट हो चुके हैं 11 बार, वो आपके कॉम्पिटिशन से अलग हो चुके हैं। तो आपके कॉम्पिटिशन से अलग हो चुके हैं। अब नए बच्चे आपके सामने बैठे हैं। दिसंबर में एग्जाम का ही फायदा होता है आपके लिए। बात करें भौगोलिक विस्तार की, बात करें हम लोग कौशल की, तो नेपाल की तराई से लेकर, अब नेपाल तराई से लेकर दक्षिण में सई नदी, ये नई नदी है सई नदी तक फैला। अब सई नदी आपको आज नहीं दिखी, ये आपकी पौराणिक नदियां हैं, साहित्यिक नदियां। और इसके पश्चिम में क्या? पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ है। गंडक नदी तक आपको फैला हुआ है, ठीक है। कौशल महाजनपद की पश्चिमी में गोमती नदी से घिरा हुआ है और पूर्व में सरदा नदी। अब यहाँ पे सुन, फिर से सुन। आपने क्या देखा? दक्षिण में कौन सी नदी? सई नदी देखी है। पश्चिम में गोमती नदी देखी, गोमती। और ईस्ट में कौन सी देखी? सदा नदी, यानी गंडक नदी आपने देखी। ये याद रखना, कि ना। तो इसे विदेह जनपद, जो आपकी गंडक नदी किससे को, इसके पूर्व में क्या आपको विदेह जनपद आपको मिलेगा। विदेह जनपद, जनपद अलग है और महाजनपद अलग है ना? जनपद अलग है। जनपद आपकी छोटी क्षेत्रीय, महाजनपद आपकी बड़ी क्षेत्रीय। कल डिस्कस किया था। आपकी राजनीतिक स्थिति बात करें, कौशल की स्थिति क्या थी भैया? साहित्यिक प्रमाण बताते हैं कौशल का गठन छोटे छोटे कबलाई वंशों से, उनकी इकाइयों से मिलकर हुआ था। कई कबीलाई सरदारों ने अपने हाथ में शासन लेके रखा था, तो अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्रों में शासन करते थे। प्रमुख शासक की बात करें, प्रमुख शासक कौन 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 से रूलर थे आपके तैयार में? हिरण्य नाम, ये नाम आपको रहे हिरण्य नाम, महाकौशल, प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत की कहानी आप सुनते ही रहते हो हमेशा। प्रसेनजीत आपको यहाँ मिलेंगे। शुद्धोधन आपको यहाँ पे मिलेंगे। शुद्धोधन आपको यहाँ पे मिलेंगे, है ना? शुद्धोधन आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्या रखना। ऐसे प्रमुख शासक माने जिन्होंने अयोध्या, साकेत, कपिलवस्तु या श्रावस्ती से शासन किया, क्या रखना। प्रारंभ छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम वर्ष में राजा प्रसेनजीत ने अन्य सभी कबीलाई सरदारों को अपने अधीन कर लिया था और श्रावस्ती पे शासन किया था। राजा प्रसेनजीत की कहानी, अवंती के राजा की कहानी, और साथ में आपको मिलेगी गौतम बुद्ध की कहानियां। इंटरलिंक करते चलना आप लोग, ठीक है ना? ठीक। यदि बात करूं भैया कैसे राजनीतिक विस्तार हुआ था कौशल का, तो प्रसेनजीत एक विद्वान भी था और योद्धा भी था। क्या? अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती पर क्या रखना, ठीक। बौद्ध धर्म का कौशल क्या? बुद्ध काल में बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया। श्रावस्ती में अधिकांश बुद्ध ने उपदेश दिए। आपसे पूछा उपदेश कहाँ दिए? आपसे बुद्ध के संबंध धर्म वो पूछे क्षेत्र पूछे जाते हैं। बुद्ध कहाँ गए हैं, कहाँ पर प्रथम वर्षावास किया था, कहाँ पर उन्हें अधिक उपदेश दिए थे। बौद्ध धर्म पढ़ेंगे ना हम लोग। इसी महाजनपद के बाद आपके 6वीं शताब्दी से पूर्व के जो आपके धार्मिक उदय होंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आपका सनातन धर्म, ये सारे धर्म को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पे सारी चीजें आपकी आएंगी, है ना? ठीक। यहाँ पे बौद्ध विहार और संगम के केंद्र बन गए। रिवीजन कर लो श्रावस्ती के बारे में। राजधानी श्रावस्ती, सॉरी राजधानी श्रावस्ती, अयोध्या किसकी? कौशल की, ठीक है ना? तो नदियां गंडक, गोमती और सई नदी, सैंजीन शुद्ध नाम जैसे शासक यहाँ पे है। प्रमुख नगर में अयोध्या, साकेत, श्रावस्ती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है।
उत्तर में नेपाल, दक्षिण में सई नदी, पश्चिम में पंजाल और पूर्व में गंडक। आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है भौगोलिक सीमा के रूप में, ठीक है? चलो, आते हैं अंग महाजनपद पर, अंग, वज्जी, मल और गढ़। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं करना है, क्लास बड़ी करेंगे ना तो आवाज़ में दिक्कत आएगी, ठीक है ना? तो कंटिन्यू आपको नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी, जहाँ पे हम बची हुई महाजनपद को देखेंगे, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो और जो भी आपको डाउट आप डालते जाए कमेंट में, आपको बता दिए जाएँगे। और पेपर 1 के लिए टेस्ट शुरू हो चुके हैं, पेपर 2 के लिए भी आपके जैसे यूनिट बंद होती है, टेस्ट आपके शुरू हो जाएँगे। डेली 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आंसर की यूट्यूब पर मैम के द्वारा डिस्कस की जाती है, ठीक है ना?